हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज एक बार फिर से उपस्थित हैं लेकर इंग्लिश ग्रामर की क्लास। जी हाँ, जैसा कि हमारी क्लासेस लगातार कंटिन्यू चल रही हैं, उसी क्रम में आज एक बार फिर से हम उपस्थित हैं आपके सामने लेकर इंग्लिश ग्रामर की क्लास। और इंग्लिश ग्रामर में अभी तक हम आपको पढ़ा रहे थे एक्टिव टू पैसिव। जी हाँ, तो एक्टिव टू पैसिव कहाँ तक पढ़ा चुके हैं उसके आगे हम बात करेंगे। जी हाँ, दो टेंस आपको हम पढ़ा चुके हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूज। ठीक है, तो आज नंबर थर्ड, जी हाँ नंबर थर्ड हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जी हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसू कैसे बनाते हैं ये सिखाने के लिए हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं क्लास लेकर। एक बहुत अच्छी क्लास जो आपके एग्ज़ाम को देखते हुए परफेक्ट होने वाली है। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें जो आप पढ़ना चाहते हैं, हम उस पर बात करेंगे। ये क्लास सभी क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि क्लास 9th to 12 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बाकी 6, 7, 8 वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे क्लास में चलते हैं और क्लास शुरू करते हैं। हम आपको सिखाते हैं कि एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज, जी हाँ एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, वो भी किस टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं क्लास में। हम बात करेंगे सबसे पहले रूल की। रूल क्या है? रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या फिर हैव, दो में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हम राइट करते हैं, फिर बीन आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर क्या आता है? कंप्लीमेंट आता है। जी हाँ, अभी एग्जांपल हम लेंगे उसमें आप समझ जाएंगे। कंप्लीमेंट के बाद बाई, बाई के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये अपोजिट वर्क किया जाता है। तो ठीक है, अब चलते हैं हम एग्जाम्पल में जहाँ से आप बेहतर समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है? सेंटेंस देखिए सही से। ही हैज़ कुक्ड द फूड टुडे, ये सेंटेंस है आपका। ही हैज़ कुक्ड द फूड टुडे। अब देखिए सेंटेंस में हैज़ लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका पैसू आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। द फूड को सबसे पहले हमने लिख लिया, द फूड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज। हैज या हैव, दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो हैज का यूज करेंगे, अगर प्लुरल है तो हैव का यूज करेंगे। यहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद नहीं, इसमें नॉट नहीं आएगा, ये हटा दीजिएगा इसको। ठीक है, ये नॉट नहीं आने वाला है, ये नॉट हटा दीजिए, एकदम हटा दीजिए इसको। ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुई है, कोई बात नहीं, हटा दीजिए आप। द फूड हैज बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर ये कंप्लीमेंट हो गया टुडे, बाई और हिम ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब देखिए द फूड हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, क्योंकि परफेक्ट टेंस है इसलिए बीन का प्रयोग जरूर करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कंप्लीमेंट, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, द फूड हैज बीन कुक्ड टुडे बाई हिम, ये आपका पैसे हो गया। ठीक, चलिए सेंटेंस नंबर 2, हम नेगेटिव सेंटेंस भी लेंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन एकदम से दूर रहे। अब नेगेटिव में जैसे सेंटेंस दिया है, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क एट। ठीक, अब इसका पैसे बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले योर होमवर्क, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसी को हम सब्जेक्ट बनाने वाले हैं। योर होमवर्क ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। ठीक, फिर चूंकि नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा और बीन नॉट के बाद आएगा, ये ध्यान रखिएगा। योर होमवर्क हैज नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर कंप्लीमेंट एट बाई यू। ठीक, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पे जो बात की जा रही है सेंटेंस की, जी हाँ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट जब सेंटेंस होता है तो उसमें कंप्लीमेंट भी होता है। कंप्लीमेंट सब में होता है। कंप्लीमेंट को हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिख सकते हैं या फिर बाई के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। ये इंट्रागेटिव लेके हम, हैज सबसे पहले आ गया तो सेंटेंस इंट्रागेटिव हो गया। हैज द टीचर टॉट अस मैथ, क्या अध्यापक ने हमें अंग्रेजी पढ़ा दिया है। ठीक, देखिए अब चूंकि यहाँ पे हैव आ गया सबसे पहले, क्यों? क्योंकि हमें अस, ये जो ऑब्जेक्ट है ना अस, इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो ये जब सब्जेक्ट में जाएगा तो वी हो जाएगा और वी प्लुरल है इसलिए हैव का यूज करेंगे हम। हैव वी बीन
वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई होती है। परफेक्ट कोई भी टेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, वही लिख देना है। टॉट मैथ बाय द टीचर, ठीक, हैव वी बीन टॉट मैथ बाय द टीचर, ओके, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 हमने हु वाला सेंटेंस लिया है, आप समझ लेंगे इसको। हु हैज प्लग द वेस, गुलदस्ता किसने तोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में हु दिया है तो बाई होम हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हु की जगह पे ये समझ लो ऐसे, ठीक, बाई पहले आ जाता है और हु का होम हो जाता है। बाई होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा द वेस, फिर बीन आएगा, ठीक, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय होम हैज द वेस बीन प्लक्ड, किसके द्वारा गुलदस्ता तोड़ा गया है, ठीक। तो ये 4 एग्जाम्पल हमने लिए थे और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आप एक बार भी नहीं समझ में आता है, वीडियो को आप दोबारा देखिए अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन, कहते हैं ना ट्राई एंड ट्राई, जब हम ट्राई करते जाएंगे तो एक दिन सफलता हमको मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है, ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं आप बहुत अच्छा समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।